आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय मंडल करते हुए, जय अशोका करते हुए मैं अजय मोहन कुशवाहा आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार जरूर देने का काम करें। साथियों, आज आपको जोड़ने का काम करते हैं फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव और फूलपुर लोकसभा चुनाव के बीच में कुछ चर्चा का विषय बनाने का काम करते हैं। साथियों, मैंने तो बस जमीन का हालत की जानकारी दी थी जो कि सच निकली। इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव निष्पक्ष हुए, खूब धांधली हुए, लेकिन जमीनी हालत इतने नाजुक थे कि बीजेपी की सारी कवायदों के बाद भी बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। अब आप सोचिए साथियों, एक उदाहरण मैं दूंगा। पहला उदाहरण, फूलपुर लोकसभा में 6 से 7 हजार मुस्लिम वोटरों को वोट डालने ही नहीं दिया गया। नतीजा यह रहा, अमरनाथ मौर्य चुनाव हार गए। और आगे आइए, फर्रुखाबाद से सपा के डॉक्टर नवल किशोर साक्य को वहां के डीएम ने सेटिंग से हराने का काम किया, हरा दिया गया। जबकि डॉक्टर नवल साक्य जी 20-25 हजार वोटों से जीत चुके थे। ये जुम्बो मुद्दे में रख रहा हूं, विचारणीय है। उस जिले का जो डीएम है, क्या उसका तानाशाही, क्या यह उसकी रवैया हमेशा के लिए बरकरार रहेगी? क्या आरएसएस और बीजेपी के जो गुंडे लोगों ने पाल रखे हैं, क्या उनके साथ खड़े रहेंगे? आपको विचार करना होगा। साथियों, तीसरा, सूरत और इंदौर की मैं बात करूं, सूरत और इंदौर की अगर मैं बात करूं, जब नोटा का प्रावधान है तो कोई निर्विरोध कैसे निर्वाचित हो सकता है? ये सवाल है आपके लिए। ऊपर से एक प्रावधान ये भी है कि अगर नोटा को सभी वैध मतों का 6% वोट मिलता है तो दोबारा चुनाव होगा। अब आप सोचिए, इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा का बटन दबाया गया है, फिर भी चुनाव आयोग ने बीजेपी कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। इस प्रकार ईसीआई की मदद से बीजेपी 2 सीट जीत गई। यानी इंदौर और सूरत में भी घपला घोटाला खूब हुआ है। आप मध्य प्रदेश को उठाकर देख लीजिए, जहां जहां, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश को देखा, जहां जहां ईवीएम को ताका गया बेहतरीन ढंग से, वहां वहां निश्चित रूप से जीते हुए लोग हैं। और जहां पर सीटों को सही तरीके से नहीं ताक पाए, वहां पर इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव के विपक्षी इंडिया अलायंस गठबंधन हार गए। अब आइए चौथे उदाहरण की मैं बात करता हूं। जौनपुर लोकसभा चुनाव के समय रात में एक ट्रक ईवीएम पकड़ी गई। पकड़े जाने पर बहाना कर दिया गया। आप लोग वीडियो तो देखे होंगे। मानी जो है जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी ने बड़ी मेहनत की और तब जाकर, नहीं तो उनको भी हरा दिया गया था। आप सोचिए, ये तो कहानी बस 5 सीटों की है जो मुझे पता है। पूरे देश में ऐसे पता नहीं कितनी सीटों पर बेईमानी होगी। सच ये है कि पूरी ईमानदारी से चुनाव होता है, राष्ट्रीय मीडिया अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो बीजेपी के सीटों की संख्या 180 से 200 के आसपास सिमट जाती। रही बात ईवीएम की विश्वसनीयता की, मीडिया का एक वर्ग सवाल उठा रहा है कि जब कोई ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं कर रहा है, तो सुन लीजिए, क्या सुन लीजिए, जीत के बाद कोई भी अपनी गलतियों पर विचार नहीं करता। ये मानव स्वभाव है। विचार केवल हार के बाद उन कारणों पर होता है जिन कारणों से हार मिली। विपक्षी गठबंधन जीतता तो नहीं, लेकिन उसे उसके अनुमान से ज्यादा सफलता मिल गई। इसी ईवीएम पर विपक्ष लोग शांत है। अब आप सोचिए, इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा विपक्षी के लोगों से
कि अपने उम्मीद से ज्यादा पा जाने के बाद, इतनी कड़ी टक्कर टक्कर हो जाने के बाद, इतनी सफलता मिल जाने के बाद, अगर आज भी ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन नहीं करोगे तो याद रखना, यह बेईमानी, यह शैतानी आप लोगों के साथ हमेशा होगा। इसलिए ईवीएम के खिलाफ गुलाम होइए। आप लोगों के बीच में यह विचार अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए और लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करें। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद।